गुरुदेव भगवान की जय। तुलसी पच्छिन के पिए, घटे न सरिता नीर। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वास्तविक दान अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है, लेकिन दान की प्रथम सीढ़ी है कि जिस दिन से हम एक मुट्ठी आध मुट्ठी जो अपनी क्षमता है उसके हिसाब से देते हैं, तो उतनी मात्रा में संसार का परित्याग करते हैं। आप कहीं नताई रिश्तेदारी में कहीं लिफाफा देते हैं तो उम्मीद रहती है कि ये हमें देंगे, तो वो दान नहीं है, वहाँ उम्मीद है। लेकिन अगर आप कहीं परमार्थ में एक मुट्ठी देते हैं तो उसमें कोई उम्मीद नहीं रहती है, बस आप दान समझ के देते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान को जब दादा गुरु महाराज को कोई 5 आना 1 आना चढ़ावे तो उसको उठवा के रखवा लेते थे, और लम्हर पैसा चढ़ावे 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया तो नहीं उठाते थे। बोले हो ई कुत्ता देत है, हाथी मांगत है, और दूध भिक्षा जो रहता था ले लेते थे। तो एक मुट्ठी आध मुट्ठी जितना हम संसार में रहते हुए परमार्थ में लगाते हैं, तो वो दान की प्रथम सीढ़ी में आपका एडमिशन हो जाता है। फिर धीरे धीरे अपने आप तक को दान देने की क्षमता उस व्यक्ति में आ जाती है। इसलिए महापुरुष सदैव से समाज को परमार्थ कार्यों में दान देने के लिए प्रेरित किए हैं, आदेश किए हैं। और कोई भी संप्रदाय हो, धर्म तो एक है, संसार में दूसरा नहीं है, लेकिन तमाम मान्यताएं अलग अलग मानने वाली हैं। प्रत्येक मान्यताओं में दान का विधान है। एक महात्मा थे, एक दरवाजे पर पहुंच गए। उन्हें लगा कि यहाँ से कुछ मांगते हैं, क्योंकि आकाश वृत्ति भिक्षावृत्ति महात्माओं का साधन रहा है जीविका का। दरवाजा खटखटाए, अंदर से निकला व्यक्ति, बोले कुछ भिक्षा दो। उसने कहा अरे मोटा ताजा घूम रहे हो, कहीं काम वाम करते, हमारे बापे दादा किसी को भिक्षा नहीं दिए हैं तो हम तुमको कहाँ से भिक्षा देंगे। कितने लोग समाज में ऐसे होते हैं जो संत महात्माओं का अनादर करते हैं, और तमाम ऐसे भी लोग हैं जो महात्माओं का वेश धारण कर करके वो महात्मा हैं नहीं, गृहस्थ हैं, लेकिन मांगने की परंपरा अपना लिए हैं। तो ऐसे थोड़ा लोगों को भी देख के और भक्तों में अश्रद्धा हो जाती है। दान मांग के वो लोग जाके दारू पी करके घोलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जांच परख करके अगर आपको लगे कि नहीं ये अच्छे महात्मा हैं, इन्हें देने से कल्याण होगा, तो उन्हें एक मुट्ठी देने से मत चूकिए। और अगर आप जाने कि ये कुपात्र हैं, इसे दान देने से हमारे धन का बर्बादी ही होगा, तो ऐसे व्यक्तियों को दान
नहीं देना चाहिए, क्योंकि दादा गुरु महाराज कहते थे कुपात्र को दान देने से दाता की वृद्धि नहीं होती बल्कि दाता नष्ट हो जाता है। जब भी दान करें एक मुट्ठी आध मुट्ठी या अपने आप को ही समर्पित करें तो सुपात्र को, शिष्य सदगुरु को जब समर्पित करता है तभी उसका बेड़ा पार होता है, अपने आप को दान देता है। उसी तरह एक मुट्ठी आध मुट्ठी सुपात्र को दान देना है, जो आपकी क्षमता है, जितना भगवान ने आपको दिया है उस हिसाब से। तो महात्मा ने कहा भाई अरे कुछ दो। रात भर बैठे रहे। महात्मा भी सोचे नहीं इससे कुछ लेके ही रहूंगा। सच्चे महात्मा थे वो, नकली रहते तो दूसरे दरवाजे पर चले जाते। बोले ये महात्माओं को अभी देखा कहाँ, कुछ लेके ही रहूंगा, इसके अंदर उदार प्रवृत्ति लाके ही रहूंगा, दान देने का विचार भावना प्रकट करके ही रहूंगा। नहीं तो ये मैं चला जाऊंगा तो फिर ऐसे ही कोई महात्मा आएंगे तो ये उनको डांट के अनादर करके भगाएगा, इसके अंदर ये प्रवृत्ति अमर हो जाएगी। रात भर ठंडा में बैठे रहे महाराज। सुबह उठा वो, बोला अरे बाप रे सधुआ बड़ा निर्लज्ज है, निघरघट है, रात भर बैठा रहा। चलो अच्छा 2 रोटी ही तो मांगा है, खिला देते हैं। बोले चलो साधु जी 2 रोटी सुबह बना है नाश्ता में, आप भी खा लो हम भी खा लेते हैं, चले जाओ पिंड छोड़ो, नहीं दरवाजे पर मर जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो महात्मा जी ने कहा नहीं अब 4 रोटी भी दो, खीर भी दो, सब्जी दो, तब खा के जाएंगे। बोले 4 रोटी तो तुम मर जेबा दरवाजे पर हमारे, तब न तो है दे जा। 2 रोटी तब कैसे हूँ मन बनैली के दे दही, अब 4 रोटी नहीं चाहिए, जब भागा न दे। दिन भर फिर महात्मा बैठे रह गए। शाम में निकला घर से बाहर, रिटायरमेंट होके आया था, दिन भर घर ही में सुते रहे, पेंशन के पैसा से खाए बुढ़वा। रात में निकला शाम में, बोला अरे सधुआ तो बैठले है। बोले अच्छा चलो शाम में 4 रोटी बना हुआ है खा लो, खीर उर भी बना है खा लो, परव का समय है खा लो। महात्मा जी कहने 8 रोटी दोगे तब खाएंगे। बोले जा तब रात भर मर जाए 8 रोटी देवे न करेंगे। अब उसके अंदर दान की प्रवृत्ति, जो व्यक्ति दे नहीं रहा था उसके अंदर धीरे धीरे जगने लगी कि चलो अच्छा दे देते। देने वाला सदैव महान होता है, और जो देता है भगवान परमात्मा नारायण ईश्वर गॉड उसे ही देता है। तो सुबह हुआ तो कहा चलिए बाबा अच्छा अब आपको 8 रोटी भी दे देंगे, खाना भी दे देंगे, खा लीजिए, पिंड छोड़िए। तो महात्मा जी ने कहा नहीं, अब अपने दरवाजे पर 2 कुआं तुम खनो। महात्मा ने देखा कि चलिए अच्छा अब इसके अंदर दान देने की प्रवृत्ति जग गई। बोले अपने दरवाजे पर 2 कुआं खनवाओ। तो रिटायर था, पैसा तो था ही, अब आदमी रिटायर होता है तो करोड़ों करोड़ रुपया मिलता है। बोला पहले कुआं खनाता था। बोले कुआं क्यों खनवाऊं? बोले खनवाओ ना। देखा कुआं तो भाई मेरे दरवाजे पर ही रहेगा, काम भी है, 2 ठो खनवा लेते हैं। 2 ठो कुआं छोटा छोटा खनवा दिया। गंगा मैया के किनारे तो 15-20 फीट में पानी निकल ही आता है, बरसात वरसात समय में तो 8-10 फीट में। कुआं खना के ईंटा लिया के बांध उन के रेडी किया। तो महात्मा जी ने अपना वाला कुआं को सीमेंट मंगा के ऊपर से एकदम आरसीसी ढाल दो, अब मेरे वाले कुआं पर रस्सी बांध दो, जिस कुआं पर मेरा नाम लिखा हुआ है रस्सी बांध दो, बाल्टी रख दो, और उसके बाद फिर लोग आएंगे पानी पिएंगे। बोला ठीक है। लेकिन साल भर उसके मन में ये बात रहे कि भाई मेरा कुआं महात्मा जी ढकवाए क्यों, अपना कुआं खुलवाए क्यों। तो जिनके गुरु महाराज थे साधु जी, जिनके दरवाजे पर वर्ष में एक बार आते थे, महात्मा अपनी बाली फुलवारी देखने के लिए शिष्यों के पास चले जाते हैं, उनसे जाके रोज पूछे कि महात्मा जी कब आएंगे। अब 1 साल तक उसका मन महात्मा के पास ही लगा रहा।
भाई महात्मा के बारे में पूछने के लिए जा रहा था तो महात्मा के ही तरफ लगा रहा। तो चिलवा बतावे गुरु महाराज फलना महीना में आएंगे, आना मिल लेना। तो फलना महीना में आए, जिस महीना में डेट था जनवरी में, तो सुना जैसे साधु आए हैं दौड़ल पहुंच गया। जो दरवाजा महात्माओं को देख के नहीं खोलता था, वो महात्मा जी की ऐसी कृपा हुई उस पर, दान देने की प्रवृत्ति जगी उनके कृपा से कि दौड़ल चला गया महात्मा जी के दर्शन करने। बोले महाराज दंडवत। बोले अरे अगला बार तो तू कह रहा था मोटा ताजा घूम रहे हो। बोले महाराज गलती से कहा गया, आजकल तमाम ऐसे लोग हैं, आप सच्चे महात्मा हैं, क्षमा करें। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न गूंज रहा है, साल भर से मेरे कुआं को आपने बंद करा दिया, अपने कुआं पर रस्सी बाल्टी टांग दी, ऐसा आपने क्यों किया? महात्मा जी कहें चलो अब कुआं के पास ही चलो। कुआं के पास ले आए महात्मा जी। बोले अपना कुआं को खुलवाओ, मिस्त्री बुला के खुलवाया। बोले रस्सी लाओ। बोले अगला बार जब तुम्हारा कुआं खनाया था तो पानी कहाँ था? बोले महाराज वो ईंटा तक पानी था। बोले अब पानी कहाँ चला गया? बोले महाराज 6 ईंटा नीचे चला गया। अब बोले मेरे कुआं में? बोले आपके भी कुआं में तो वही ईंटा तक पानी था, लेकिन बोले अब मेरे कुआं में कहाँ है? तो बोले आपके कुआं में तो ईंटा दिख ही नहीं रहा, लगता है 10 ईंटा पानी ऊपर आ गया। तो बोले मेरे कुआं में साल भर चिड़ई चुनमुन, रास्ते वाले, गांव वाले, तुम भी पानी पिया, फिर भी मेरे कुआं में, जो मेरे नाम पर कुआं तुमने खनवाया, उसमें 10 ईंटा पानी ऊपर आ गया। और तुम्हारे कुआं में एक चिड़ई चुनमुन तक पानी नहीं पिया, तो भी तुम्हारे कुआं के स्रोत में 4 ईंटे की गिरावट हो गई, और बढ़ना चाहिए था। बोले धन्य हो महाराज, आपने हमको समझा दिया। तो उसी तरह से अगर नारायण ईश्वर आपको दिए हैं तो परमार्थ कार्यों में, किसी की मदद करने में, सामाजिक कार्यों में आपको लगाने से कभी घटेगा नहीं। तो तुलसीदास जी इसी परिप्रेक्ष्य में कहे कि तुलसी पच्छिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। महाभारत में कर्ण के पास वह सारा अवगुण था जो दुर्योधन के पास था, लेकिन एक गुण कर्ण का उसे महान बना दिया, जो दानवीर कर्ण के नाम से जाना गया। नहीं तो द्रौपदी का अपमान उसने भी किया था, दुर्योधन ने भी किया था। उतना अपमान कृष्ण का उसने भी किया था, दुर्योधन ने भी किया था। दुर्योधन का जीवन भर पक्ष लेके लड़ा, अर्जुन को अपना दुश्मन मानता रहा, लेकिन एक गुण उसके अंदर था, उदार प्रवृत्ति, दान। और उस दान के चलते वह कर्ण भगवान श्री कृष्ण के हथेली पर चिता बनवा करके जलता है। और अर्जुन सबसे प्रिय शिष्य था, लेकिन उसकी चिता नहीं जली, बल्कि वो बर्फ में जाके गल गया। तो इसलिए सज्जनों, आपको जितना बने मदद करने की भावना अपने अंदर जागृत रखें। यही हमारे सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है, यही मानवता का सबसे बड़ा सूत्र है। वही इंसान है, वही मानव है जो मदद की भावना अपने अंदर जागृत रखता है। और धीरे धीरे देखिएगा ऐसा दिन आपके सामने आएगा कि आप अपने आप को ईश्वर के प्रति न्यौछावर कर देंगे। और तब आप आरती में पढ़ेंगे कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत है मोर, ओम जय जगदीश हरे। तब वो भावना आएगी कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत है मोर। तो दान देने की प्रवृत्ति जब हम स्टार्ट कर देते हैं अपने अंदर, तो एक दिन ऐसा आता है कि सब छोड़ने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है।
और नहीं तो सिर्फ पकड़ने की क्षमता रहेगी, छोड़ने की नहीं। तमाम लोग ऐसे होते हैं वन वे ट्रैक हो जाते हैं, सिर्फ इन हो आउट ना हो। तो ऐसे लोगों का सिर्फ इन होता है, इसलिए कंजूस हो गया। कंजूस व्यक्ति जो भी कमाता है उसके बाल बच्चा खाते हैं। क्रिमिनल हो गया। क्रिमिनल हो गया तो जो भी वो डरा धमका करके पैसा कमाए रहेगा तो ओकर बाले बच्चा खाएंगे, क्योंकि वो क्रिमिनल है। 2-4 साल बाद जेल चला जाएगा। तो जो भी धन संपत्ति अर्जित करे रहेगा तो बाल बच्चा भोगेंगे। तो साले जेल में सड़ो, पैखाना ला तरसो, पैखाना करे को उधर लाइन लगाना पड़ेगा। तस्कर होगा, गांजा दारू भांग का तस्कर है, वो भी आज नहीं कल तो पकड़ाएगा, पकड़ा के जेल चल जाएगा। तो जो भी धन कमैले रहेगा तस्करी करके, ओकर मजा बाल बच्चा लेगा। 4-8 तल्ला बिल्डिंग बनेले रहो, चाहे 10 तल्ला बिल्डिंग बनेले रहो। तो कंजूस का, क्रिमिनल का, तस्कर का बाल बच्चा ही भोगता है, वो स्वयं उस धन का उपयोग नहीं कर सकता। जो दानी है, जो परमार्थ में लगा रहता है, समाज सेवा में लगा है, अपने क्षमता, ऐसा नहीं कि तुम अपने बाल बच्चा को भूखा रख के दाने करो, नहीं। माता पिता को चौनप्राश न रहे और बेटवा करे भंडारा, नहीं। अपना देखते हुए अपनी क्षमता के अनुसार जो भी अगर आप दान उपदान करते हैं तो आप अपनी संपत्ति को भोगेंगे। इसलिए कहा गया है दशा 10 बरस, चाल 40 बरस। और दान उपदान से आप पुस्त दर पुस्त अपने कीर्ति यश को चला सकते हैं। बहुत अगर आप दशा 10 बरस में बदल जाती है, बहुत कंजूसी से चले तो 40 बरस तक धन आपके पास रहेगा। और दान उपदान से चलिए, मदद की भावना से चलिए, देखिए पुस्त दर पुस्त आपको लोग कहेंगे फलना के बाबू ऐसे था, देखो बेटवा ऐसे है, फलना के घर ये, लोग नाम लेंगे। इसलिए कर्ण का नाम लिया जाता है, भामाशाह का नाम लिया जाता है, आपको राजा बलि का नाम लिया जाता है, दीन बंधु राजा बलि दान बंधो महाबलः। इसलिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की